चुनाव 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 और चुनाव। चुनाव के लिए प्रचार प्रसार, चुनाव के लिए शोर, चुनाव के लिए लोगों को जागरूक करने की तैयारी और उसका दौर। ईवीएम डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर में प्रचार प्रसार जागरूकता का काम, मोबाइल वैन के थ्रू, स्वीप कार्यक्रम के थ्रू लोगों को, वोटर्स को जगाने का काम। फिर ट्रेनिंग का दौर, एक लंबा सा ट्रेनिंग, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, स्पेशल ट्रेनिंग का दौर डीसी साहिबा के मार्गदर्शन में, उनके निर्देश के अनुसार। इसके बाद फिर वोटिंग प्रोसेस जो 20 तारीख को हमारे बोकारो ज़िला में संपन्न हुआ, और फिर उसको जमा करने का समय 20 तारीख की शाम को, और अंततः काउंटी का काम 2024 में 23 नवंबर को। ये सारा काम संपन्न हो गया और सारा कुछ समाप्त हो गया। नमस्ते दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। लगभग 300 से 400 जो इमेजेस हैं मेरे पास जमा थे, उन सभी इमेजेस को मैंने वीडियो बनाने की कोशिश की है, एक याद के रूप में, एक मेमोरी के रूप में, और ये हमेशा के लिए हम लोगों के पास मौजूद रहेगा YouTube चैनल पर। इस दौरान नए और पुराने मास्टर ट्रेनर्स, नए और पुराने शिक्षकों के सहयोग से, हमारे पदाधिकारियों के सहयोग से, उनके गाइडेंस में ये पूरा काम बहुत ही अच्छे से संपन्न हो गया। कहीं भी रीपोल यानी कि पुनर्मतदान की नौबत नहीं आई, और चूंकि ऐसा इसलिए हुआ कि लगे हाथ कुछ ही दिन पहले, कुछ महीने पहले हमने लोकसभा जो आम चुनाव है उसको भी हमने बहुत ही सफलतापूर्वक उसको पूरा किया था 2024 का, और ये था झारखंड विधानसभा आम चुनाव 2024। काउंटिंग समाप्त हुई, किसी एक के सर ताज लगना था वो लग गया, लेकिन जितने पोलिंग ऑफिसर्स थे, प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे, सेक्टर ऑफिसर्स थे, जोनल ऑफिसर्स थे, बीएलओज थी, और माइक्रो ऑब्जर्वर्स थे, ऑब्जर्वर साहब थे, बहुत तरह के पदाधिकारी लगे हुए थे इस काम को सफलतापूर्वक अंजाम देने के लिए, और आखिरकार ये काम संपन्न हुआ। इसमें हमारे मास्टर ट्रेनर्स में मैं फ़िलहाल अभी बात कर रहा हूँ प्रशिक्षण कोषांग बोकारो की, जिसमें मास्टर ट्रेनर के रूप में अनुभवी शिक्षक भी थे और कुछ नए युवा भी थे। पुराने जो भी मास्टर ट्रेनर्स थे, जो अनुभवी थे, उन लोगों से अनुभव प्राप्त किया हमारे नए युवा साथियों ने, नए युवा मास्टर ट्रेनर्स ने, और जो नए युवा मास्टर ट्रेनर्स थे इनकी भी ऊर्जा का सदुपयोग किया हमारे मास्टर ट्रेनर्स जो अनुभवी थे और जो पुराने थे। मैनेजमेंट का काम देख रहे थे तो मैनेजमेंट का काम भी सराहनीय रहा, मास्टर ट्रेनर्स का भी काम सराहनीय रहा, और जितने पोलिंग से जुड़े हुए जितने पदाधिकारी थे, जितने ऑफिसर्स थे, जितने मतदान कर्मी थे, वो हर कोषांग से थे, सभी का इसमें सराहनीय योगदान रहा। सभी ने अपने अपने काम को बखूबी निभाया। चलिए एक एक करके मैं अपने प्रशिक्षण कोषांग बोकारो में जितने लोग जुड़े हुए थे उनका मैं एक बार नाम ले लेता हूँ। शुरुआत में करता हूँ अमन सर से, फिर परमेश्वर सर से, राधा मोहन सर, दिनेश सर, गुलाब सर, अर्जुन सर, चंद्र सर, सुरेश चंद्र सर, नंदकिशोर सर, राकेश सर, अशोक सर, धनंजय सर, मनोज सर, फिर अशोक शर्मा सर, रामानुज सर, विनोद अग्रवाल सर, संजय मंडल सर, सुनील सर, विजय सर, रुपेश गुप्ता सर, सोहन सर, जीवच झा सर, जयप्रकाश सर, दयाशंकर सर, राकेश सर, तिवारी संदीप सर, प्रदीप कुमार माझी सर, मधुसूदन चौधरी सर, मनोहर कपड़दार सर, सूर्य किरण चटर्जी सर, निर्मल रॉय सर, गणेश कुमार मिश्रा सर,
मिथिलेश कुमार राम सर। मैं अभी पूरा नाम पढ़ रहा हूँ, पहले मैंने शॉर्ट नाम पढ़ा, इसके लिए सॉरी, समझ गए होंगे सारे लोग। जयशंकर लाल सर, दिनेश तुरी सर, संतोष कुमार शर्मा सर, मुकेश कुमार तिवारी सर, विनोद कुमार महतो सर, रेखा मैम, श्वेतनिशा मैम, प्रियंका मैम, सायरा बानो मैम, सुचिता कुमारी मैम, चंदना कुमारी मैम, रूपम रानी मैम, निधि मिश्रा मैम, सलमा खातून मैम, रंजीत सर, मनीष सर, राजेंद्र सर, गणेश महतो सर, दिनेश महतो सर, खगेंद्र प्रसाद सर, अफरोज सर, विनोद दास सर, महादेव महतो सर, विनय शंकर सर, भरत लाल दे सर, इंदु मैम, सूर्यबाला मैम, उर्मिला मैम, ममता मैम, अर्चना मैम, रश्मि मैम, रीना मैम, अनुपमा मैम, कविता मैम, सुमित्रा मैम, सुनीता मैम, गौतम सर, मनिंद्र सर, मनोरंजन सर, राज सर, मनोज कुमार उपाध्याय सर। और भी कुछ एक नाम हैं जो ऑफिस में काम करते थे, उनका भी एक बार नाम ले लेते हैं। विनोद सर, यशवंत सर, सत्येंद्र सर, प्रवीण सर, मनोज सर, अजीत दुबे सर, राजेश सर, उषा मैम, कलविंदर कौर मैम, विभा मैम, कृष्ण कुमार ठाकुर। तो ये नाम थे सभी के। कोशिश रही मैं सभी के नाम ले लूँ, यदि किसी का छूट गया तो मुझे मैं माफ़ी चाहता हूँ आप सभी से। अब मेरा मकसद था एक बार मैं उन लोगों का नाम ले लूँ अपने वीडियो के माध्यम से, ताकि लोग जानें कि सभी लोगों को जान रहे हैं, लेकिन एक बार मैं चाहता कि उच्चारण मैं कर लूँ। तो इस दरमियान मैं यदि अपनी बात करूं तो मुझे बहुत तरह की चीज़ें सीखने का मौका मिला। मैंने कई रोल निभाए, कभी मास्टर ट्रेनर का रोल निभाया, कभी व्यवस्थापक का रोल निभाया, मतलब व्यवस्था के रूप में 2D में रहा, सेक्टर 2D में व्यवस्थापक के रूप में, लॉ कॉलेज में रहा व्यवस्थापक के रूप में, आपका B.Ed कॉलेज अल हबीब में रहा। तो इस दरमियान बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, अनुभवी शिक्षकों ने सिखाया और कैसे व्यवस्था करते हैं, कैसे ट्रेनिंग देते हैं। यूँ तो मैं पहले से ट्रेनिंग देता रहा हूँ, लेकिन इस बार व्यवस्थापन का भी हमने काम देखा। तो कमोबेश जो है कुल मिलाकर के लगभग अच्छा रहा। तो आप मेरी बातों के साथ साथ ये जो वीडियोस, ये जो इमेजेस हैं, उनको देख करके आप मज़े ले रहे होंगे। यहाँ पे प्रभास सर हैं, ये हमारे प्रभास सर हुए LRDC सर, ये DC मैम, उसके पहले हमारे DO साहब थे। ये हमारी टीम है और ये आप देख रहे होंगे, ये पुलिस लोगों के साथ साथ सेक्टर ऑफिसर को ट्रेनिंग मिल रही थी। ये हमारी टीम, यहाँ उन्हीं लोगों को हमारे प्रभास सर ट्रेनिंग दे रहे हैं। ये ख़त्म होने के बाद ट्रेनिंग हम लोग बैठ करके एक फ़ोटो सेशन हो रहा था छोटा सा। बहुत ज़्यादा फ़ोटो हमने खींचने की कोशिश नहीं की है, पिछले अनुभवों को देखते हुए सिर्फ मैं कुछ इमेज लेता था जो अच्छे ढंग से लेता था, और उन्हीं को मैंने रखा है अपने मोबाइल में। और जो कुछ ग्रुप में आए थे, समूह में आए थे, यदि किसी ने 6-7 भेजे तो उसको मैंने क्लिक करके उसको अच्छे से और उसकी क्वालिटी को बढ़ा करके मैंने रखा, और उन्हीं को मिला करके लगभग 300 से 400 इमेजेस हैं मेरे पास, जिसको मैंने संजो कर रखा है, उसको वीडियो के रूप में दिया और मैं अभी उसमें वॉइस ओवर कर रहा हूँ। यदि आप लोग चाहते हैं कि वो सारी इमेजेस आप देख सकें तो मैं आपके ग्रुप में इसके लिंक डाल दूंगा। उस लिंक को जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप ड्राइव में पहुंच जाएंगे, गूगल ड्राइव में, और वहां से आप अपने से रिलेटेड जो भी आप फ़ोटो चाहते हैं डाउनलोड करना या फिर देखना, उसको आप अच्छे से वहां से देख सकते हैं। तो इस तरह से ट्रेनिंग जो है बहुत ही शानदार रहा। व्यवस्थापक के रूप में कई तरह की चीज़ें देखने, सुनने को, सीखने को मिलते थे, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा जो है ये ट्रेनिंग हुआ, बहुत समय तक हुआ, और लगभग एक जो कार्य थे, क्षण नहीं बोलेंगे बल्कि कार्य बोलेंगे, उसको हमने कैप्चर करने की कोशिश की, कहीं समूह में, कहीं प्रशिक्षण देते हुए। मुझे लगता है शायद ही ऐसे कोई मास्टर ट्रेनर बचे होंगे जिनका फ़ोटो इन इमेजेस में नहीं आया होगा।
मतलब जो बहुत संकोची स्वभाव के हैं, फ़ोटो नहीं खिंचाना चाहते हैं या फ़ोटो अच्छा नहीं खींच सकते हैं, उनका भी फ़ोटो इसमें ज़रूर आया होगा। और मैं स्पेशली बोलना चाहता हूँ कि यदि किन्हीं का फ़ोटो इसमें नदारद है, नहीं है, तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, तो मैं आगे से उनके लिए विशेष रूप से ध्यान रखूँगा कि किसी का भी फ़ोटो नहीं छूटे। देखिए, मैं जहाँ मौजूद था वहाँ का फ़ोटो तो रहना ही चाहिए था, क्योंकि वहाँ मेरा ज़िम्मा था फ़ोटो प्राप्त करना। और दूसरी जगह जो थे उन लोगों ने ग्रुप में फ़ोटो भेजा है, तो मेरी कोशिश रही थी कि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोटो को डाउनलोड कर लूँ। सारे के सारे फ़ोटो तो मैं डाउनलोड नहीं कर सकता था, क्योंकि उतना संभव भी नहीं था, लेकिन बहुत तरह की जो गतिविधियाँ थी उनको हमने कैप्चर करने की कोशिश की है। आप देख सकते हैं एक एक रूम का इमेज है। इस बार फ़ोटो मेरे पास ज़्यादा नहीं है, हाँ सॉरी फ़ोटोज़ नहीं, वीडियोज़ मेरे पास ज़्यादा नहीं है, 1 या 2 वीडियो मेरे पास हैं। चूँकि देखिए, वीडियो कैप्चर करें, वीडियो बनाएं, फिर उसको एडिटिंग करें, ठीक है, और इस तरह के वीडियोज़ ट्रेनिंग देते हुए, ठीक है, ज़्यादा लोग मैंने ये व्लॉग टाइप का हो गया, तो इसको लोग बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। ये तो फ़िलहाल मैं इमेज के माध्यम से एक मेमोरी के लिए बना रहा हूँ, यादगार के लिए, कि हमने झारखंड विधानसभा आम चुनाव 2024 में कौन कौन से कार्य किए हैं, कौन कौन से लोग शामिल थे हमारे साथ, किन लोगों ने सहयोग किया, उसकी एक बयानगी, उसका एक एग्ज़ाम्पल। तो ज़्यादा वीडियोज़ नहीं हैं, 2-3 वीडियोज़ हैं। अभी कुछ देर के बाद वो आपके सामने आएगी वो वीडियो। एक वीडियो में मैं माइक्रो ऑब्जर्वर्स को ट्रेनिंग दे रहा हूँ। उसकी वीडियो हमारे रुपेश गुप्ता सर, जो हमारे मित्र हैं, उन्होंने उसको कैप्चर किया था। एक वीडियो है जहां हम लोग बैठ करके डिस्कस कर रहे हैं अलग अलग तरह की सिचुएशंस पर, ट्रेनिंग सेशंस को लेकर के, कि कौन कौन का सिचुएशन आता है, कहां कहां पे किन्हीं को डाउट है, तो वो अपने डाउट दूर कर लें। और एक वीडियो है जहां हमारे डीडीसी साहब जो हैं एक जगह पे क्लासरूम में लोगों को संबोधित कर रहे हैं, कुछ बता रहे हैं और लोगों से फीडबैक ले रहे हैं, क्योंकि फीडबैक लेना भी सिर्फ डिलीवर करना नहीं, बल्कि फीडबैक भी लेना हम लोगों का काम था, और वही काम कर रहे थे। तो देख सकते हैं आप, मैंने एक एक पदाधिकारी, वो चाहे पुलिस प्रशासन से हों या फिर सिविल प्रशासन से जुड़े हों, सारे लोग हमारे डीएससी महोदय यहाँ पे मौजूद हैं, और हमारे जो वरिष्ठ मास्टर ट्रेनर थे वो भी देख रहे हैं। आप संबोधित कर रहे हैं हमारे परमेश्वर सर हॉल में। तो इस तरह से कुल मिलाकर के बहुत ही शानदार रहा। यहाँ पे आप एक जगह पे देखेंगे कि मेरा और रुपेश सर का जो बंडी का वो ड्रेस है वो सेम कलर का है। हुआ कि उस दिन रुपेश सर पहन करके आ गए, और मैंने सोचा कि मैं भी पहन लूँ, दोनों का मिल जाए। इसी तरह आपने एक जगह पे देखा होगा कि हमारे विनोद अग्रवाल सर और रंजीत सर, उन दोनों का जो शर्ट का कलर है वो सेम है। हम लोगों का बंडी का कलर था रेड, और इन लोगों का जो शर्ट का कलर है, जहां उन्होंने डीसी मैम के साथ जो है अपना फ़ोटो खिंचाया कि हमने पोस्टल बैलेट के थ्रू वोट कर दिया है, और वो ब्लू कलर का था। तो यहाँ अभी कुछ देर पहले डीसी मैम का फ़ोटो आपको दिखा होगा फ़ोटो। फिर ये एसडीएम मैम हैं जो बोकारो की आरओ यानी कि रिटर्निंग ऑफिसर रहे थे। यहाँ हम लोग लास्ट दिनों में, ये देखिए, यहाँ मैं डिलीवर कर रहा हूँ, माइक्रो ऑब्जर्वर्स को संबोधित कर रहा हूँ। यहाँ ऑब्जर्वर साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं, और ये अंतिम समय कुछ ही क्षणों में, कुछ देर में अभी वीडियो जो है वो स्टार्ट होने वाला है। उसमें मैं अपने वॉइस ओवर को यहाँ पे रोक दूंगा, आप उसका थोड़ा सा मज़ा ले लीजिए या लुत्फ़ उठा लीजिए। ये आखिरी सेशन चल रहा है जब काउंटिंग एज असिस्टेंट, काउंटिंग ऑब्जर्वर, ये जो कुछ फ़ोटोज़ आप देख रहे हैं खाते हुए लोगों को आइसक्रीम वगैरह, ये आखिरी 24 तारीख को ये एक छोटी सी पार्टी हुई थी, छोटा सा सेशन हुआ था, जिसमें कुछ एक पदाधिकारी और कुछ मास्टर ट्रेनर्स मौजूद थे। उन्हीं 24 तारीख की कुछ झलकियाँ ये आपको
दिख रहे हैं, ये अंत में खाना वगैरह खाने के बाद जो है ये फ़ोटो सेशन का समय चल रहा है। तो आप इन फ़ोटोज़ को भी देख लें। ये समूह में लास्ट में घास के पास बहुत अच्छा सीन आ रहा था, शाम का समय था, लाइट जला हुआ था। ये दरअसल टाउन हॉल बोकारो का ये स्पेस है, ये लोकेशन है जहाँ पे हमने ये फ़ोटो शूट किया है। सामूहिक रूप से बड़ा अच्छा लगता है। और अंतिम समय में सभी का शुक्रिया अदा करना, सभी को धन्यवाद ज्ञापन करना ये ज़रूरी होता है। और जो थके हारे होते हैं तो अंतिम समय में एक बार वो थकावट को बाहर करने के लिए, निकालने के लिए ये खान पान का थोड़ा सा सेशन चला है। अब आइए वीडियो का आनंद लेते हैं। नीचे हाथ रखेंगे, जबरदस्ती कर देंगे, जाओ कोई कुछ नहीं बोलेंगे और वहाँ पर लिख देंगे 49 की तहत मतदान दिक्कत का है इसको बता दो। इसका दूसरा क्वेश्चन दिक्कत वाली है। मतदान समाप्ति के समय में एक व्यक्ति आया, ठीक है सर, सारा प्रक्रिया किया और लास्ट में जाके वोट देने की बात है। अब हम क्या करेंगे, हम आ करके एक वोट, ठीक है। अब वहाँ मेरा पर्ची आने में कितना देर लगेगा? कितना सेकंड लगेगा? बोलिए, वो इतना जोर से काहे कर रहा है? अब ये वोट हो गया, अगर मशीन के अगला वोटर के लिए जब तक ये ग्रीन ये उड़ेगा नहीं, ये ग्रीन नहीं केवल अकेला रहेगा, तब तक आपका मशीन देख करके नहीं तैयार। किसी को कोई दिक्कत है तो भाई अभी कुछ नहीं, इसलिए अभी ये लोग समझाने वाले हैं, वहाँ आपको कोई समझाने वाला नहीं मिलेगा। आपका हथियार आपका नॉलेज होगा, इसलिए अच्छे तरह से आज लगता है लास्ट डेट है ट्रेनिंग का, सेकेंड फेज का ट्रेनिंग है, सेकेंड फेज का लास्ट डेट है। फिर भी अगर किसी को कोई कंफ्यूजन होगा, 5 तारीख से 22 तक हम लोग का कला केंद्र में 10 से 5 लगातार ट्रेनिंग चलता रहेगा। रिफ्रेशर के रूप में किसी को कोई कंफ्यूजन हुआ जाकर वहाँ ट्रेनिंग ले सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अपना परिवार का कुछ काम है, इसलिए बढ़िया सभी लोग, ठीक है। एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटी ये होना ही होना चाहिए, तो होगा तो आपको यस लिखना है, ठीक है। यदि आप नो लिखते हैं तो थोड़ा सा मेंशन करिएगा। नो लिखा आपने तो कौन वाला नो था, तो उसके बारे में लिखना पड़ेगा। टॉयलेट में फेल नहीं था, फीमेल जो भी है वैसा करेंगे। अदरवाइज हमारे DEO डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर ने दिशा निर्देश दे करके हर जगह ये सुविधा करा दी है, इलेक्ट्रिसिटी से लेकर के टॉयलेट तक हर जगह ड्रिंकिंग वाटर सब की सुविधा उपलब्ध मिलेगी, इसलिए हर जगह जवाब यस नहीं आएगा। अगला है वेदर मॉक पोल हैज बीन कंडक्टेड इन प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑब्जर्वर। देखिए अभी सबसे पहले हमने और हमारे मुकेश सर ने बताया, तो यहाँ पे आपकी उपस्थिति में ये लिखा है तो आप यहाँ यस करेंगे। तीसरा, वेदर data of mock poll from the control unit was clear and all slips are taken out from PVPAP and put in black envelope। देखिए पूरा इसमें हिसाब किताब ही दिया है ना, कि कंट्रोल यूनिट में जो वोट आए हैं। दूसरा फिर PVPAP में जो पर्ची गिरी उस दरमियान 50 और 7 टेस्टिंग पर्ची होती है जो ऑन करते हैं 7। अच्छा, सर का क्वेश्चन है किसी पार्टी का 2 आया, किसी का 3 आया पोलिंग एजेंट, है ना। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा खुलासा करते हैं। देखिए एक पार्टी का मैक्सिमम 3 पोलिंग एजेंट हो सकता है, बट एट प्रेजेंट अंदर में एक ही प्रेजेंट रह सकता है, 2 रिलीवर के रूप में रहेगा। एक रहा 7 बजे से 9 बजे, दूसरा रहा उसके बाद तीसरा रहा इसके बाद, लेकिन एक समय में एक ही रहेगा।